बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तबस्सुम फूड यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग की दाल की पंजीरी के लड्डू, जो बहुत ही मज़ेदार और हेल्थी होते हैं। मूंग की दाल सेहत बख्श और ज़ूद हज़म होती है और ताकत फराहम करती है। खुश्क मेवाजात में लिए हैं बादाम, पिस्ता, काजू, चारमगज़, तिल, मूंगफली, अखरोट। इनके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। नज़र की कमज़ोरी को दूर करते हैं, यादाश्त को तेज़ करते हैं, स्किन और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। बादाम और पिस्ता कैंसर जैसे मूज़ी अमराज से बचाते हैं। पंजीरी कमर दर्द, कमज़ोरी, थकावट को दूर करती है और दिमाग को भी तेज़ करती है। तो यहाँ मैंने ये जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इनकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से है कि ये हाफ़ कप लिए हैं यहाँ पे चारमगज़, हाफ़ कप लिए हैं अखरोट, 2 चम्मच खाने के लिए हैं सौंफ, हाफ़ कप सफ़ेद तिल लिए हैं और इनको आप थोड़ा सा खुले बर्तन में डाल के साफ़ भी कर लीजिएगा। हाफ़ कप बादाम लिए हैं, 1 कप मूंगफली है। मूंगफली कच्ची है, अभी इसे फ्राई करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 कप फूल मखानों का है। फूल मखानों की भी बहुत ज़्यादा अफादियत है और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। इसी तरह से 1 कप मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ली है, शक्कर ली है। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप शक्कर इस्तेमाल करें या गुड़ इस्तेमाल करें। यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है मूंग की दाल। ये मूंग की दाल है, छिलके के बगैर है। गोंद ली है मैंने यहाँ पे 50 ग्राम और इसको भी साफ़ कर लिया है। और ये हाफ़ कप आटा है। ये आम नॉर्मल जो घर में जिस आटे से रोटी बनाई जाती है, गंदम का आटा, चक्की का, ये वो लिया है हाफ़ कप। काजू, पिस्ता, ये दोनों चीज़ें भी हाफ़ कप हैं और साथ 5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। ये देसी घी है, घर का बना हुआ है। आपको अगर देसी घी की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी मिल जाएगा लिंक। यहाँ सबसे पहले पैन लिया है और पैन को थोड़ी देर गर्म कर लिया है। अब मूंगफली इसमें डाल दी है। मैंने आपको बताया था मूंगफली कच्ची है, तो इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। तकरीबन मैंने यहाँ 5 मिनट मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए किया है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब यहाँ तिल जो है इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे ताकि ये जल ना जाएं। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। चारमगज़ और सौंफ, ये दोनों चीज़ें अब ली हैं और इनको भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। 1 से 1.5 मिनट तक इनको ड्राई रोस्ट किया है। अब इसके बाद मूंग की दाल है, इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे पहले और फिर इसके बाद इसको पीसना है। तो ये अभी इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और ये तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस तरीके से ड्राई रोस्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दाल भी ड्राई रोस्ट हो गई है। अब 2 चम्मच देसी घी डाला है पैन में। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और 5 सब्ज़ इलायचियाँ, इन सब चीज़ों को यहाँ अच्छा सा हम घी के साथ रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। घी मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। आपने देखा है शुरू में मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राई रोस्ट की हैं। घी का कम इस्तेमाल इसलिए भी था कि ज़्यादा चिकनाई हो जाती है पंजीरी में, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर ऑयल मौजूद है। जितनी भी चीज़ें हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनमें, तो इसलिए जब इनके अंदर ऑयल मौजूद है तो फिर ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। खाने वाला 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे घी का लिया है। अब इसमें फूल मखाने डाल दिए हैं। फूल मखाने जो हैं ये अच्छा खासा घी लेते हैं क्योंकि इनके अंदर घी जज्ब हो जाता है। और 1 चम्मच और डालिए घी की, क्योंकि घी कुछ कम लग रहा था। और ये भी 3-3.5 मिनट हो गए इनको भी यहाँ फ्राई करते हुए। और अब ये देखें, ये इस तरह से अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं।
1 बड़ा खाने वाला चम्मच घी का और 7 हर्ब इस गोंद को यहाँ पे हमने घी में रोस्ट करना है। गोंद को अच्छा सा फूलने देना है, वरना ये कच्ची रह गई तो पंजीरी में ये दांतों में चिमटे की दांतों के साथ, और फिर वो पंजीरी मज़े की नहीं लगती। गोंद के बाद अब आटे को यहाँ पे रोस्ट करना है। आटे में मैंने घी नहीं डालना, इसको इसी तरह से ड्राई रोस्ट ही करूँगी, बस पैन के साथ जो थोड़ी बहुत चिकनाई है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा और मैंने कोई घी नहीं डालना। आंच बिल्कुल दम वाली रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि आटा जो है वो जले नहीं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अब देखिए आटा जो पहले चिपक गया था पैन के साथ, अब ये बिल्कुल अच्छा सा रोस्ट हो गया है और इसने पैन को छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो रोस्ट हो गई हैं। तो अब बारी आती है पिसाई की। पहले दाल को पीस लेते हैं। दाल को यहाँ पीस लिया है और ये थोड़ी थोड़ी दरदरी सी पीसी है, बिल्कुल इस तरीके से कि जिस तरह सूजी दानेदार होती है, बिल्कुल इसी तरह से ये दानेदार सी हुई है और हमें ये ऐसे ही पिसी हुई चाहिए। और अब इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी इसी तरीके से पीस लेते हैं। मूंगफली है, इसको ठंडा होने के बाद इसका छिलका उतार लिया है और अब इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मूंगफली भी यहाँ पिस गई है। अब जो बाकी नट्स हैं इस तरीके से उन्हें भी पीस लेना है। आप चाहें तो आपने दरदरा सा पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इनको यहाँ पे बिल्कुल फाइन सा पीस लिया है। इस तरह से सारे नट्स जो हैं उनको पीस लेना है। यहाँ पैन में खाने वाले 2 बड़े चम्मच घी के लिए हैं और जो दाल पीसी थी उसको अब इस घी के अंदर रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करने का घी के अंदर मकसद ये है कि इससे एक तो इसका कच्चापन दाल का ख़त्म हो जाता है और रोस्ट करने के बाद इसका जायका जो है वो भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आने लगती है। और जो आटा था उसको भी इस दाल के अंदर शामिल कर दिया है और यहाँ दोनों को अच्छा सा भून लेना है मुसलसल चम्मच चलाते हुए। अब जो नट्स पीस के रखे हुए थे उसके अंदर ये दाल और आटा जो है इनको मिक्स कर दिया है और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स गुठली ना रहे और ये आटा और नट्स जो पिसे हुए हैं ये इक्वल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी डाल के जो शक्कर है उसे यहाँ पे मेल्ट कर लेना है और ये यहाँ पे मेल्ट हो रही है। इस तरीके से थोड़ी देर इसको पकने देना है और थोड़ी देर पकने दिया है और उसके बाद अब ये जो शीरा है इस शीरे को इसी तरह गरम गरम ही इस पंजीरी के अंदर मिक्स कर देना है। यहाँ पे मिक्स हम तेज़ तेज़ करेंगे कि ये ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ठंडा हो गया तो फिर इसके लड्डू बनने मुश्किल हो जाएंगे। इसी तरह ये नीम गरम गरम है और इसको आप इस तरह से लड्डू की शेप में आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे चाहे बना सकते हैं। इस तरह से बाकी सारे जो लड्डू हैं वो एक एक करके बना लेने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखें कितने खूबसूरत लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। ये कुछ मैंने बड़े बनाए हैं और कुछ छोटे छोटे इसलिए बनाए हैं कि ये बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े लड्डू पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके लिए छोटे बनाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े बनाएं छोटे बनाएं, जैसे चाहें आप बना सकते हैं। और ये इनके ऊपर एक एक वो चारमगज़ का जो बीज है वो एक एक लगाया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं। आपको इनकी चमक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने ऑयली हैं। हालांकि मैंने घी बहुत कम इसमें इस्तेमाल किया है। आपके सामने
काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट ही की हैं, उनमें घी नहीं डाला था, इसीलिए कि घी कम से कम जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जितने भी हैं ड्राई फ्रूट्स, इनके अंदर ऑयल होता है कुदरती तौर पे, और जब हम उन्हें पीसते हैं तो उनका सारा ऑयल जो है वो भी साथ पिसाई में बाहर आता है, और जब वो चीज़ बनती है तो उसके साथ आप देखें ये सारे कितने ऑयली ऑयली लग रहे हैं। और जो मैंने इसके अंदर शक्कर डाली है वो बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं है। आप अपने हिसाब से मीठा अगर तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा कर लें, कम खाते हैं तो कम कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार से लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये वो लोग भी खा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, जिनको कोई दांतों का इशू है, जो ज़्यादा चबा नहीं सकते। बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, दिमाग के लिए, हाफ़ज़े के लिए, नज़र के लिए। ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।